गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपनी स्पीति वैली की जो सीरीज है वो बहुत ही शानदार रही है यूट्यूब पे, और वो कंप्लीट सीरीज डल चुकी है। अगर आप वो सीरीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दिए हैं, वो जा करके आप देख सकते हैं। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने इस पर्पज के लिए बनाया है कि आपको स्पीति वैली के बारे में सारी जानकारी दूं, कंप्लीट डे 1 से लेके और डे लास्ट तक सारी की सारी जानकारी दूं, ताकि आपको स्पीति वैली के रिलेटेड अगर आप वहां जा रहे हो तो आपको हेल्प मिल सके। एक चीज आपको पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अगर आप रोड से रिलेटेड सेक्शन देखना चाहते हो तो आप रोड्स वाले में जाके देख सकते हो। अगर आपको बजट का देखना है तो आप बजट वाले में जाके देख सकते हो। जो भी पार्ट्स आप देखना चाहते हो डायरेक्ट उस पार्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हो। चलो अब लोकेशन चेंज करते हैं। ये पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हो, रूम देख रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो अपन चलते हैं सीधा छत पे और फिर वहां से आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. ऊपर छत पर हो रही थी बहुत ज़्यादा धूप, तो धूप में तो वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, इसीलिए मैं आ गया हूँ नीचे बाहर की तरफ और यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाएंगे। ये डायरी ले रखा हूँ आपके लिए, तो इसी से हेल्प लेकर के और सारी वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें मैंने नोट कर रखा है कि क्या क्या खर्चा लगा था, सारा का सारा। आज गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो इस गर्मी को साइड में रखते हैं और आगे बात करते हैं सबसे पहले डेज़ की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मैं राजस्थान से अलवर से शुरू किया था मैंने, और उसी हिसाब से अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से, और जहाँ से भी हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेज़ को। मैं दिल्ली को बेस मान के और फिर डेज़ के बारे में बताऊंगा। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं निकला था और मेरे पास डेज़ काफ़ी थे, मैं फुल टाइम लेके निकला था, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त गया था उसके पास टाइम नहीं था। जाने के बाद में उसने कहा कि भाई लिमिटेड है, तो जिस दिन हम निकले थे उस दिन से लेके और 5वें दिन, हाँ 5वें दिन हम घर में आ गए थे। तो हम रुके स्पेशल किसी भी जगह पे नहीं रुके, डेली कार चला रहा था। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल डेज़ को स्ट्रेच नहीं करें आप। 1-2 डेज़ जो हैं वो आपके पास रखें रेस्ट डे के रूप में, ताकि आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं हो। तो कम से कम दिल्ली से अगर आप निकल रहे हैं तो 7 दिन का बजट तो आप रखें। 7 दिन तो वहाँ पे लगने ही वाले हैं, तभी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और हर जगह घूम पाएंगे। अब कई जगह ऐसी रही जो मैंने मिस की, जैसे गीव विलेज है, धनकर मोनेस्ट्री है और नाको ताबो, ये जो भी बीच में पड़ रहे थे। मैं कहीं पे नहीं रुका क्योंकि मुझे काजा पहुंचना था, लेकिन आप रुक सकते हैं। आप अपना दिन रखिए, पास में टाइम रखिए। तो कम से कम दिल्ली से 7 दिन का समय लेके चलिए दिल्ली से, ये चीज़ ध्यान रखना। अलवर से निकलने के बाद में पहला दिन जो था, अलवर से मैं शाम को निकला था और पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद में दोपहर में रामपुर बुद्ध शहर पहुंचा और वहीं पे नाइट स्टे की। रामपुर बुद्ध शहर बंद था क्योंकि वहाँ के सीएम वीरभद्र सिंह जी की डेथ हो गई थी, तो इस चक्कर में रामपुर बुद्ध शहर बंद था, इसीलिए हम वहाँ पे रुक गए। अगर वो बंद नहीं होता तो हो सकता है कि थोड़ा आगे और ले लेते, तो आप रिकोंग पीयू तक भी जा सकते हैं क्योंकि आगे रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। सेकंड में हमने किया रामपुर से लेके चितकुल तक, और इस पैच को करने में शाम हो गई थी। शाम के लगभग 4-5 बज गए थे, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब था तो हमने रिस्क ना लेते हुए और चितकुल में रुका। और आप चितकुल ज़रूर जाइए, अगर आप स्पीति वैली की ट्रिप कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा। वहाँ के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और रिवर साइड कैंपिंग भी होती है, तो आप वहाँ पे कैंप ले सकते हैं। 3 में हम चितकुल से सुबह निकल गए थे लगभग 7-8 बजे के आसपास। सर्दी काफ़ी थी वहाँ पे, और चितकुल से डायरेक्ट हमने किया काजा। बीच में हम सिर्फ खाने के लिए रुके और
कहीं नहीं रुके और चितकुल के बाद में जो नीचे करचम ब्रिज आता है वहाँ से काजा का जो रास्ता है वो सबसे डेंजरियस है और एडवेंचर है। रास्ते में आपको पत्थर गिरे हुए मिलेंगे, बहुत ही सावधानी से वहाँ पे चलना पड़ेगा। डे 4 में हमने किया काजा से मनाली और वहाँ पे मनाली हम पहुँचे रात को लगभग 11 बजे और मनाली पहुँचने के बाद वहीं पे हम होटल लेके रुक गए और फिर अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग हम मनाली से निकल गए अलवर के लिए, जो हम रात को लगभग 2 बजे अलवर पहुँचे। तो ये था डेज का पूरा कैलकुलेशन कि किस किस हिसाब से किस किस डे में हम कहाँ कहाँ रुके। चलो अब आगे बात करते हैं बजट की। पेट्रोल की बात करते हैं तो पहली बात तो ये बता दूं कि इस ट्रिप में हमने गाड़ी की माइलेज को टेस्ट करने का इरादा बिल्कुल नहीं लिया था। जब भी पेट्रोल पंप आता और 1 या 2 पॉइंट भी कम होते तो हम पेट्रोल डलवा लेते थे, गाड़ी में फुल करवा लेते थे। तो अगर आपको पेट्रोल का दिखाऊं तो चलो आपको डायरी में दिखाता हूँ। डे 1 में देखो ये रामपुर तक हम गए थे तो यहाँ पे हमने तेल डलवाया 2380 रुपये का और 1300 रुपये का। डे 2 आया तो चितकुल में हम गए थे, वहाँ 1100 और 700 रुपये का। डे 3 में काजा तो वहाँ पे हमने 1410 रुपये का। डे 4 में मनाली, वहाँ पे हमने 1300 प्लस 1800 रुपये का पेट्रोल डलवाया और डे 5 में हम घर पे आ गए। तो ये था कुछ तेल की कैलकुलेशन पेट्रोल की। अब आप टोटल कर लीजिए कैलकुलेटर से कि कितना तेल लगने वाला है। एवरेज गाड़ी ठीक ही देगी, ये नहीं है कि पहाड़ों में है तो बहुत कम एवरेज देगी। और मैं मेरी हुंडई इओन लेके गया था जो वैसे भी एवरेज सही देती है। अब आप आपकी गाड़ी के हिसाब से लगा लेना कि आपको क्या एवरेज मिलने वाला है। एवरेज अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। बात अब करें अगर रुकने की, तो रुकने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। होम स्टे हैं, टेंट्स हैं, होटल्स हैं, जो कुछ एक जगह को छोड़ करके बाकी लगभग जगह पे आपको एकोमेंडेशन मिल जाएगा रुकने के लिए और खाने के लिए। तो रुकने और खाने की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। रेंट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पर पर्सन या 2 पर्सन 1000 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये इस तरीके से रेंट होगा। और काजा में अगर आप रुक रहे हैं तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग ज़रूर कर लेना। एक ही जगह पे ये नहीं रहना कि हाँ इस जगह पे चले गए और यहीं पे रुक गए, जो भी रेट बताई थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेना। काजा में होटल्स की जो रेट है वो काफ़ी हाई तक जाती है, 1000 रुपये से लेके और 5-6 हज़ार 10,000 रुपये तक भी जाती है। वो पूरा व्यूज़ पे और होटल पे डिपेंड करता है और आप पर भी कि आप कितनी बार्गेनिंग कर पाते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है अभी तक लाइक ज़रूर कर देना और लास्ट तक ज़रूर देखना है वीडियो। काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। स्पीति वैली ट्रिप का नाम आए और रोड की कंडीशन के बारे में बात ना हो, कौन सी गाड़ी लेके जाऊं इसके बारे में बात ना हो, तो भैया वो क्या ट्रिप। स्पीति वैली जानी जाती है अपने एडवेंचर के लिए, ख़तरनाक रास्तों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको जाना है शिमला और शिमला से काजा। यहाँ तक काजा जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। आप टाटा नैनो भी लेके जा सकते हो। मैं हुंडई इओन से गया था जो काफ़ी नीची गाड़ी मानी जाती है, तो आप वहाँ तक जा सकते हो। लेकिन एक ही शर्त है, वो जो रोड्स हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, वो है असली ड्राइवर के लिए। मतलब जिसको अपनी ड्राइवरी चेक करनी हो, जिसको फुल एडवेंचर लेना हो, जिसको शौक हो गाड़ी चलाने का, वही उन रास्तों पे गाड़ी चला सकता है। क्योंकि वहाँ पे नज़र हटी और सीधा गाड़ी खाई में गिरी वाला सीन होता है। तो काजा तक रोड एकदम सही है, आप वहाँ तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एक स्ट्रेच ऐसे हैं जैसे नाकों के पास में है और कुछ एक स्ट्रेच आते हैं जहाँ पे ऑफ रोड है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप छोटी गाड़ी से भी काजा तक जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर काजा तक छोटी कार से चले गए हो तो ये मत समझना कि आप हैवी ड्राइवर बन गए हो और आप काजा से मनाली जाने का भी सोच लो। आपको 4 बार रुक के सोचना पड़ेगा अगर आप काजा से मनाली तक जा रहे हो।
तो आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ कि नाको से हम आगे निकले थे, वहाँ पे एक फॉर्च्यूनर वाला मिला था। तो पीबी नंबर की फॉर्च्यूनर थी। वीडियो में उस पार्ट की बनाया नहीं था, काफ़ी थका हुआ था। तो वो उनसे मैंने बात की कि भैया मनाली से काजा का रास्ता कैसा है। तो मुझे पता है क्या जवाब मिला था कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना तो उसको उस रास्ते पे भेज दो। तो अपने खतरनाक ऑफ रोड के लिए जाना जाता है काजा से मनाली या मनाली से काजा वाला रास्ता। इसे अगर आप काजा तक जा रहे हैं तो भी एक दो जगह, जैसे एक पॉइंट ऐसा आया था नाको में, ऊपर स्लेब था, मतलब अच्छी खासी चढ़ाई थी और मोड़ के ऊपर कॉर्नर पे वाटरफॉल था, आगे लैंडस्लाइड हो रही थी जो हमें दिख रही थी। तो वहाँ वो जो जगह है वो सबसे ज़्यादा स्कैरी थी, वहाँ पे मुझे डर लगा। और भाई जो काजा से मनाली का था वो तो पूरा ही डरावना था। तो काजा से मनाली तक अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो आप छोटी गाड़ी से जा सकते हैं, बशर्ते आप 2 मेल पर्सन हो, क्योंकि धक्का देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है, गाड़ी कहीं पे भी ख़राब हो सकती है, रोड कहीं पे भी ख़राब हो सकते हैं, कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है। काजा से जब हम जाते हैं मनाली तो बीच में जगह आती है लोसर। तो लोसर तक का रास्ता तो शानदार है, शानदार ही बोलेंगे पहाड़ों में, अगर थोड़ा बहुत टूटा हुआ भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मक्खन रोड है। क्लिप मैं आपको दिखा दूंगा उस रोड की। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रोड है वहाँ तक। तो आप सोचोगे कि वाह भाई वाह, सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इस रोड पे आने में। तो लेकिन जैसे ही लोसर में चेक पॉइंट आता है, उस चेक पॉइंट से आप लगभग 5 या 7 किलोमीटर आगे जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि काजा से मनाली का रास्ता क्या है। आगे शुरू होता है ऑफ रोड। सबसे पहले आती है कुंजुम टॉप की चढ़ाई, जिसको चढ़ने में अच्छी खासी गाड़ियों की हवा निकल जाती है। मेरी की भी निकली थी और मेरे आगे आगे एक इको स्पोर्ट भी चल रही थी, वो भी रह गई थी। फिर पीछे लेके प्रेशर बना के वो भी आगे लेके गया और मैं भी लेके गया। और बीच में आपको खूबसूरत नज़ारे आएंगे, मोटे मोटे पत्थर आएंगे, पत्थरों पे गाड़ी चलानी पड़ेगी, खूब सारी वाटर क्रॉसिंग आएगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एडवेंचर वाला रास्ता होने वाला है। लेकिन एक ही बात है, इट्स नॉट अबाउट कार, इट्स अबाउट ड्राइवर। ये कोई नॉर्मल लोगों के लिए रास्ता नहीं है, ये फुल टू जो एंथुजियास्ट होते हैं, जो फुल मतलब हैवी ड्राइवर होते हैं, उनके लिए ही है वो रास्ता, वो ही जा सकते हैं। और जैसे ही मनाली वाला पैच आना शुरू होता है तो फिर शुरू होता है एडवेंचर खतरनाक वाला, क्योंकि वहाँ पे आती है खूब सारी वाटरफॉल, खूब सारी वाटर क्रॉसिंग, भयंकर। और एक तो ऐसा था जिसको मैंने नाम दिया है वाटरफॉल को राक्षस, क्योंकि वो राक्षस की तरह ही था। शाम को 2 घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ा था हमको और उसके बाद निकल पाए थे। और एकमात्र गाड़ी वहीं पे टच हुई थी अच्छी खासी, और बहुत गाड़ियाँ फंस रही थी। वही एक था जो एकदम बेकार पैच था। और उसके लगभग 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद में रास्ता आ जाता है एकदम बढ़िया वाला, लेह मनाली हाईवे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो, रास्ते के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आप कोई भी गाड़ी से जा रहे हो आप वहाँ जा सकते हो। कुछ कुछ क्लिप्स जो है मैंने बीच में आपको रास्ते की और वाटरफॉल की और वाटर क्रॉसिंग की दिखाई है। समझदारी से जाना है, लापरवाही नहीं करना है, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। हाँ, अगर आप पहली बार बाइक से जा रहे हो तो थोड़ा अवॉइड करना या किसी को साथ ज़रूर लेके जाना। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धूप में बाहर बैठ के आपके लिए मेहनत की है तो लाइक तो बनता है बॉस। चलो ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये जो पट्टी चल रही है यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अगेन एडवेंचर के पास। दिस इज घुमक्कड़ प्रशांत साइनिंग ऑफ।